आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है। इफ्तार गैदरिंग विद फैमिली एंड किड्स। और यहाँ इफ्तारी शुरू भी नहीं हुई लेकिन मुस्तफ़ा स्टार्ट हो अभी चुका रोजा है। क्यों नहीं खुला? वेल ही इज़ नॉट गोना लिसन एनीवेज। सब एक दूसरे से मिलते हैं विद एक्साइटमेंट फुल ऑन। और यहाँ हमारा इफ्तार स्प्रेड बिल्कुल रेडी है एंड सब कुछ बहुत टेस्टी और यमी लग रहा है। वेल पोस्ट इफ्तार तो सबका यही मूड होता है। किड्स की मैडनेस और फुल इफ्तारी फन देखने के लिए पूरा व्लॉग ज़रूर देखें। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर टुडेज़ व्लॉग। मैं हूँ रोहान और मुस्तफ़ा की मामा एंड आप देख रहे हैं मामाज़ वर्ल्ड, रोहान एंड मुस्तफ़ा। आज हम रेडी हो रहे हैं इफ्तार पार्टी में जाने के लिए और आप देखेंगे किड्स फन एंड मस्ती का फुल डोज। सबसे पहले मुस्तफ़ा की टर्न थी रेडी होने की, तो वो अपना टॉवल एंड शैम्पू लेके आ रहा है शावर लेने के लिए। ये ऑरेंज है। दिखाओ। आउटफिट तो मैंने उसके लिए कुछ और डिसाइड किया था, बट उसने ये डिसाइड किया था कि उसने ये ऑरेंज नहीं ब्लू शर्ट पहनी है, विच इज़ नॉट ब्लू ऑफ कोर्स। ऑनेस्टली मेरे पास उस टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं था इसके साथ आर्ग्यू करने का, वरना रोना धोना स्टार्ट हो जाता। मुझे रोहान को भी रेडी करना था, तो मैंने इसके साथ अग्री किया और सोचा कि चलो निकलते टाइम इसको चेंज करा दूँगी। और यहाँ मैंने रोहान को भी रेडी करा दिया और ये बहुत हैप्पी था अपने आउटफिट से। और ये जनाब वैसे ही बैठे हुए हैं अपनी ऑरेंज शर्ट पहन के, सॉरी ब्लू और टीवी देखने में बिज़ी थे। तो अब मैंने सोचा कि बहुत लेट हो गया, मीनवाइल मैं ख़ुद भी रेडी हो गई। अच्छा, जब मैंने खुद रेडी होना होता है तो मैं इनको टीवी लगा के देना ही प्रेफर करती हूँ, अदरवाइज़ ये मुझे बहुत तंग करते हैं। बस फिर क्विकली मैंने मुस्तफ़ा को भी चेंज कराया क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे थे इफ्तारी के लिए और मेरे रूम में भी बहुत मैस है। आज प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हमें निकलना था, टाइम शॉर्ट था, तो मैंने सोचा कि चलो अब आके ही करूँगी इसको क्लीन। और बस फिर ऐसे ही हम अपने वेन्यू पे पहुंच गए। एक चीज़ जो डेफ़िनेटली बच्चों के बाद चेंज हो जाती है वो ये है कि पहले जब हम किसी गैदरिंग में जाते थे तो सब हमसे मिलते थे और खुश होते थे, और अब जैसे ही हम पहुंचते तो सारी अटेंशन बच्चों को मिलती है। सब उनको देख के खुश हो जाते हैं, उनको प्यार कर रहे होते हैं। ऊपर रमज़ान की बहुत ही प्यारी डेकोरेशन लगी हुई थी जिसे देखकर रोहान फ़ौरन खुश हो गया। अफ्तारी की अरेंजमेंट क्योंकि इन्होंने रूफ टॉप पर की हुई थी तो हम ऊपर आ गए थे और छत के एक कॉर्नर पर इन्होंने बर्ड्स रखे हुए थे जिन्हें रोहान बहुत शौक से देख रहा था। इफ्तारी का सेटअप करने में मैंने भी थोड़ी सी हेल्प कर दी और रोहान साहब तो मेरे पीछे पीछे ही घूम रहे थे और वो सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। चले अब मैं आपको इफ्तार स्प्रेड दिखाती हूँ। सब कुछ बहुत ही अच्छा रेडी किया गया था, सब बहुत अच्छा और यमी लग रहा था। और अब इधर मुस्तफ़ा भी आ गया ऊपर सबसे मिलने। और आप बच्चों को जितना मर्जी रोक लें ना, गैदरिंग्स में कोई ना कोई इन्हें स्पॉइल कर ही देता है। किसी ने मुस्तफ़ा को फ़ोन पकड़ा दिया और वो आराम से बैठ कर फ़ोन यूज़ कर रहा था। हाँ, मैं उसको डांट रही हूँ कि आपने फ़ोन क्यों लिया है, जिसका डेफिनेटली उस पर कोई असर नहीं हो रहा। अच्छा, रूफ़ टॉप पे बैठने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये था कि वेदर बहुत ही प्लेजेंट था और बॉयज़ की तो अपनी ही पार्टी चल रही थी, सब मिलकर काइट फ्लाइंग कर रहे थे। इस वेदर के साथ तो सच में बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ मुस्तफ़ा अपने शूज़ पकड़ के बैठा हुआ है और मैं इसको समझा रही थी कि बेटा हमें शूज़ साइड पे उतारने हैं। सब अपने शूज़ साइड पे रख के बैठते हैं, तो बस फिर इसको मैंने किसी भी तरह कन्विंस किया कि उठ जाओ और अपने शूज़ को साइड पे रखो। रोहान ने भी शूज़ पहने हुए थे, तो बस फिर मैंने उन दोनों को उठाया और लेके गई कि शूज़ को हमने साइड पे रखना है। वेल हम जा तो रहे होते हैं लेकिन मिड वे खालास का अटैक हो जाता है और वो दोनों बच्चों को इतना प्यार कर रही होती हैं और ये जेंटल टचेस और हग्स में इतना लव छुपा होता है कि आपका देख के दिल इतना खुश हो जाता है। एंड आई फील कि बच्चों की ग्रोथ के लिए भी ये फैमिली बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये छोटे छोटे गेस्चर्स जैसे शूज़ एक साइड पे रखना या हग्स और गाइडेंस लेना बच्चों को गैदरिंग्स में डिसिप्लिन और मैनर सीखने का बहुत अच्छा मौका देते हैं। इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि जो गैदरिंग्स होती हैं ना, ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। और मैं तो ज़रूर अपने ये प्रेफर करती हूँ कि अपने बच्चों को ऐसी गैदरिंग्स पे लेकर जाऊँ ताकि वो सोशल होना सीखें और कम्युनिकेट करना सीखें। इफ्तार में भी टाइम था कुछ, लेकिन मुस्तफ़ा बैठा हुआ हर चीज़ देख रहा था एंड मुझे पूछ रहा था कि मैं खा लूँ, तो मैं उसको रोक रही थी कि बेटा बस अभी अज़ान होने वाली है, अभी हम खाएंगे। बट वो कब तक ही वेट कर सकता था। एट द एंड उससे वेट नहीं हुआ एंड उसने खाना स्टार्ट कर दिया। मुझे थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी कि यार नहीं अभी नहीं खाओ, बट आप बच्चों को कितना ही रोक सकते हो। तो बस फिर उसने खाना स्टार्ट कर दिया। ऑनेस्टली ऐसे मोमेंट पे बच्चों को रोकना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है। लाइक आप कितना भी ट्राई कर लो, आप उनको नहीं कंट्रोल कर सकते हो। और जब मैंने इस क्यूटी को भी खाते हुए देखा तो मुझे यकीन हो गया कि सब किड जैसे होते हैं और हर मदर यही मोमेंट्स फेस करती है। बस फिर मैंने भी इसको इसका समोसा एंजॉय करने दिया। इसको देखिए, खाया पिया और फिर वही सॉक्स उतारे और वहीं लेट गया।
वैसे पोस्ट इफ्तार अल्टीमेट कंफर्ट मोमेंट तो ऐसा ही होता होगा। जैसे हम बड़े भी यही चाहते हैं कि बस खाएं पिए और ऐसे ही रिलैक्स कर ले, लेकिन ये तो किड्स हैं, इनके लिए तो ये पॉसिबल है, हमारे लिए तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। बस इन सब चीज़ों के साथ इफ्तार का टाइम भी आ गया। सब ने अपना अपना रोज़ा इफ्तार किया और अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। अल्लाह ने हमें जो भी नेमतों से नवाजा है, अल्लाह का बहुत शुक्र हम दिल से अदा करते हैं। और यहाँ पर फिर से इनको किसी ने फ़ोन पकड़ा दिया और ये दोनों बस बिज़ी हैं। टाइम गुजरने का तो बिल्कुल पता ही नहीं चला। ऐसे लग रहा था जैसे हम अभी आए हैं और अभी जाने का भी टाइम आ गया है। तो बस फिर इसी तरह हमारा दिन गुज़रा। हमने रोज़ा इफ्तार किया और अब हम अपने घर में जा रहे हैं वापस। इनके पापा ने इनको बहुत ध्यान से स्टेयर से उतारा और यहाँ जाते हुए हमें एक और फ्रेंड मिल गया, मिट्ठू। और इस मिट्ठू से तो ये दोनों बहुत ज़्यादा डर रहे थे और इसको हाथ भी नहीं लगा रहे थे। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि शायद मिट्ठू भी इनसे डर गया और वो भाग गया। ये था हमारा इफ्तार गैदरिंग का रैप अप मोमेंट। आई होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा और आप भी समझ सकेंगे कि किड्स के साथ फैमिली गैदरिंग्स कैसी होती हैं। See you till next vlog. Thank you for watching us. Do like, share and subscribe to the channel.